नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। यूपी बीएड सिलेबस के बारे में, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम की वैकेंसी आ चुकी है और शायद कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉर्म फिलअप कर भी चुके हैं और अपनी प्रिपरेशन को जारी कर चुके हैं, लेकिन जो स्टूडेंट अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं और फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो वो देर ना करें, क्योंकि फॉर्म फिलअप करके रखिए। और साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि नहीं यार एंट्रेंस एग्जाम में निकाल लूंगा, बहुत अच्छी रैंक बना लूंगा, तो ऐसी गलत फैमिली में मत रहें, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको उसी एंट्रेंस एग्जाम के नंबर से जो रैंक आपकी आएगी उसी रैंक से आपको कॉलेज मिलेगा, और अगर आपकी रैंक कम आती है तो आपके मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। और अगर आपका बहुत ही कम नंबर या कम रैंक बनती है तो शायद आपको पूर्ण काउंसलिंग करानी पड़ेगी, जिसमें आपको पहले ही एडवांस फीस पे करनी होगी। तो ऐसी गलती ना करें आप, इसलिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जोरों से करें। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है, देखिए आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट पेपर एक होगा, एक सेकंड पेपर होगा, जो आपके एक दिन में ही होगा। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर एक दिन में ही होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो ये एग्जाम है फर्स्ट और सेकंड पेपर का, ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको चूज करना पड़ेगा अपने से अपना सब्जेक्ट। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पेपर में आपका इंग्लिश और हिंदी, वहाँ पे दिया होगा ऑप्शन में, आप यहाँ इंग्लिश से कर सकते हो, ये तो हिंदी में कर सकते हो। अगर आपको वहाँ हिंदी फिल करना है तो हिंदी फॉर्म में फिलअप करोगे, हिंदी का आंसर सॉल्व करोगे, और अगर इंग्लिश करना है तो इंग्लिश का करोगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके पेपर के बारे में, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए में जो आपका होगा, ठीक है, वो सामान्य ज्ञान होगा। सेक्शन ए में सामान्य ज्ञान हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो आपको हिंदी करना है तो हिंदी और इंग्लिश करना है तो इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके जो नंबर होंगे क्वेश्चंस, वो 50 क्वेश्चंस होंगे और 100 नंबर के होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये भी 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर के होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे। आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि कितना डिफिकल्ट है एक क्वेश्चन 2 नंबर के, प्लस माइनस मार्किंग भी आपका होगा। अगर आप छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपका ये 2 नंबर ऐसे ही चला जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करके आते हैं, जिसकी वजह से रैंक नहीं बन पाती है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं सेकंड पेपर में, तो सेकंड पेपर का अगर हम देख पा रहे हैं तो सामान्य योग्यता ये आपका रहेगा, विषय क्षमता कला विज्ञान कॉमर्स कृषि, इनमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन में हो तो आप साइंस फिल कर सकते हो, अगर कला से हो तो कला करो, विषय क्षमता से करना चाहते हो या कॉमर्स से कृषि से, आपको एक सब्जेक्ट इसमें से चूज करना होगा। तो आप यहाँ पे विज्ञान करना हो, साइंस से तो विज्ञान कर सकते हैं। ये भी आपका 50 नंबर का 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर का आपका ये होगा। टोटल जो आपके होंगे 200 ये होंगे, 200 आपका फर्स्ट पेपर होगा। टोटल मतलब कि 400 के आपके होंगे, और आपको 400 में से मैक्सिमम जो लाना होगा वो 300 के ऊपर ही लाना होगा। अगर आप 380, मैंने लिख दिया 380 आपको नहीं लाने के लिए मैं बोल रही हूँ, बहुत ही मुश्किल है कि आपका 380 नंबर आ जाए। अगर आप ला लेते हो तो आपके लिए मोस्ट वेलकम, गवर्नमेंट आपके लिए कॉलेज एकदम फर्स्ट लेवल पर रखा हुआ है। अगर आप इतना मार्क्स ला लेते हो तो जो आपकी रैंक की मैं बात करूँ और गवर्नमेंट कॉलेज अगर सिलेक्टेड की बात करूँ तो आपको मैक्सिमम जो नंबर लाना होगा वो 300 के ऊपर लाना होगा। अगर आप 300 के नीचे लाते हो तो आप ये मान के चलो कि बहुत मुश्किल होगा आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलना, इसलिए 300 के ऊपर आपका लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है हमारा, तो सिलेबस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जनरल स्टडीज़ की। जनरल स्टडीज़ का सिलेबस आपके स्क्रीन के सामने है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी देख पा रहे हो कि ये आपका सिलेबस है और आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर आप जनरल साइंस में जनरल आपको पढ़ना है, जनरल जीएस में आपको जो पढ़ना है, इतने टॉपिक से क्वेश्चन आपके आएंगे, इससे बाहर से कहीं नहीं आएगा, इसलिए आपको इतने टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जनरल हिंदी के
बारे में। तो जनरल हिंदी में भी सेम है, जितने टॉपिक मैंने यहाँ पे देख पा रहे हैं, जितना स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, ठीक है, उतने ही टॉपिक आपको कवर करने हैं, उससे बाहर से कहीं नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट के, यहाँ पर इंग्लिश, जो इंग्लिश लिया है इंग्लिश, जो हिंदी लिया है हिंदी। इंग्लिश में कम है आपका सिलेबस, देख पा रहे हैं कि इंग्लिश में आपको यहाँ तक आपको कवर करने पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड की बात करिए तो ये देखिए जनरल एप्टीट्यूड की इतने क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे एक अलग से आ गया जनरल एप्टीट्यूड की इतने क्वेश्चंस, आपको इतने आपके टॉपिक हैं और इसी टॉपिक को आपको प्रिपरेशन करनी है। अब अगर बात करते हैं थोड़ा सा मैथ के जो क्वेश्चंस होंगे, वो मैथ के क्वेश्चंस देख पा रहे हैं कि इतने टॉपिक आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आप ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं पूरा अपना सिलेबस, तो आप यकीन मानिए कि आपका कहीं नहीं जाता आपका गवर्नमेंट कॉलेज, आपका गवर्नमेंट कॉलेज आपके घर पर आएगा कि भैया लो गवर्नमेंट कॉलेज में आने आपको दे दिया है। आपको बस आपको याद रखना है कि रैंक आपको अच्छी आनी चाहिए आपकी। अगर रैंक आपकी गड़बड़ होती है तो आपको प्रॉब्लम होगी कॉलेज सिलेक्टेड करने में। अगर आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ही क्यों ना हो, अगर देखिए गवर्नमेंट तो अलग की बात है कि आप 3 के ऊपर लाते हैं तभी गवर्नमेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप 2 के नीचे भी लाते हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में भी कॉलेज मिलने में प्रॉब्लम होने लगती है। जैसा कि इस बार देखा गया है कि बहुत लेट हो गया था कॉलेज मिलने में, और जो पोर काउंसलिंग करा रहे हैं उनसे 5,000-6,000 रुपए एडवांस लग रहा है, उनका काफ़ी लॉस भी हो रहा है, और ऊपर से एडवांस फीस देने के वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी उस कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा और अभी से प्रिपरेशन करिए, जो आपको त्रिशांत एकेडमी पूरा एमसीक्यूज के माध्यम से प्रिपरेशन कराएगा एक एक टॉपिक को लेकर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने हर दोस्तों को शेयर करिए जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं।